तेज खबर पैनी नजर। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे बल्लभगढ़। कई कार्यों का परिवहन मंत्री ने किया शिलान्यास। परिवहन मंत्री ने की किशोरों से वैक्सीन लगवाने की अपील। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज नौजवान साथी जो 15 से 18 हैं उनकी वैक्सीन की आज शुरुआत हुई है और जो भी जिनको सेकेंड डोज है उनकी भी जारी है। और नई पहल है कि जो नौजवान साथी हैं और बार बार इस पर कि नौजवान साथियों को वैक्सीन उसकी आज शुरुआत होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील की बहादुरगढ़ में कोरोना नियमों का हो रहा पालन। सरकारी कार्यालयों में बिना पूर्ण वैक्सीनेशन के एंट्री पर रोक। कार्यालयों पर आने वालों की हो रही जांच। बहादुरगढ़ नगर परिषद में यहाँ पर सीधा आपको दृश्य दिखा रहे हैं किस प्रकार से अधिकारियों द्वारा यहाँ पर डोज जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन्हीं की एंट्री की जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जांच की जा रही है। जो भी कर्मचारी हैं उनकी भी जांच की जा रही है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से लगातार कोरोना का फैलाव बढ़ता जा रहा है उसी को देखते हुए सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगवाई है 1 जनवरी के बाद उन्हीं को सरकारी कार्यालय में, बसों में, ट्रेनों में, सार्वजनिक हरियाणा की रिंकू शिवराण कोलकाता के बर्धमान में 47 जूनियर वॉलीबॉल नेशनल प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर वापस लौटी। लौटने पर ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ किया भव्य स्वागत। मेरा सिलेक्शन हुआ था जो कोलकाता में हुई थी वृद्धमान में। सर हम पार्टिसिपेट है मेरा हरियाणा की तरफ से। मेरा कहना ये है कि जितना भी उसके लड़के को बाहर खेलने। वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। कहा बिना वैक्सीनेशन के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को दिए दिशा निर्देश। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जा रहा है और हमने ये सुनिश्चित किया है कि जितने भी हमारे विभाग से संबंधित व्यापार संगठन हैं या डिपो होल्डर हैं, गैस एजेंसी हैं, पेट्रोल पंप हैं, हम ये सुनिश्चित करें कि सभी पर टीकाकरण का अभियान चलें। और हमने अपने विभाग की तरफ से ये हिदायतें जारी की है कि पेट्रोल पंपों पे जो भी कंज्यूमर पेट्रोल पंप डीजल डलवाने के लिए आए वो सारे के सारे उनके जो भी कस्टमर हैं वो डबल वैक्सीनेटेड हों। प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। सत्ता के प्रति जो इनकी अति लालसा थी इसने देश का भी विभाजन करवाया था और यही लालसा लगातार तुष्टीकरण की हदें पार करते हुए कभी कश्मीर में धारा 370 लगाती थी, कभी अयोध्या में राम मंदिर पर ताला बंद करवाती थी और कभी राम सेतु को तोड़ने के लिए ये लोग लालयित दिखाई देते थे। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। और जब उन्हें लगता है कोई चुनाव आ गया तो भाइयों बहनों फिर ये लोग निकल पड़ते हैं। आपने देखा होगा गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में, और भाइयों बहनों उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके
पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो, 1947 में वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस ये उनकी बुद्धि का फेर है। और भाइयों बहनों, हम सबको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हम सबको इस बारे में विश्वास होना चाहिए कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और इसमें मनुष्य के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए और भी सौभाग्यशाली है। हम अपने सौभाग्य के लिए गौरव की अनुभूति करें और मुझे लगता है हर भारतीय को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम भारतीय हैं और हिंदू हमारा सांस्कृतिक पहचान है, इस पर भी हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी मार्गदर्शन कर रहे थे। समाज के हर एक तबके के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे थे। प्रदेश में हमारी सरकार कार्य कर रही थी। मैं देख रहा था कि कोरोना कालखंड में भी आपकी लोकप्रिय सांसद, आपके विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आपके बीच में आकर के आपकी सेवा कर रहे थे। लेकिन उस समय कांग्रेस फर्जी बस के नंबर देकर के श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपने देखा होगा भाई बहन का फर्जीवाड़ा। 1000 बस का नंबर हमें दिए और जब मैंने उनकी जांच कराई तो पता लगा कि स्कूटर का नंबर दे दिया। ये तो एक वाहन का मैंने आरटीओ के यहां जांच करवाया तो पता लगा कि एक ट्रक जो पहले ही कंडम हो चुका कबाड़ी के यहां पड़ा हुआ उसका भी नंबर दे दिए। अब आप सोचिए, कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक श्रमिक की जान को बचा रहे हैं, कोटा से अपने युवाओं को वापस ला रहे हैं, प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने नौजवानों को वापस उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और कांग्रेस फर्जी बस का और स्कूटर का नंबर देकर के उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपने दृश्य तो देखा होगा ना, जब हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, कार्रवाई करवाई थी। और इसलिए कार्रवाई कराई थी क्योंकि सरकार की कार्रवाई में बाधा पैदा करके ये लोग अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे। कहीं कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक या फिर एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के उनका कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं था। पिछले 2 महीने से जब चुनाव की आहट सुनाई दी तो ये लोग जहां तहां थोड़ा अपना दर्शन देने के लिए आ रहे होंगे। यानी ये चुनावी पर्यटन है। चुनावी पर्यटन के बाद फिर 4.5 साल तक ये लोग गायब हो जाएंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे। कि आपने देखा कि यूपी के अमेठी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। चुनाव के समय विपक्षी पार्टी माहौल खराब करती है, ये बात सीएम योगी ने अपने संबोधन में कही। साथ ही कहा कि हम भारतीय हैं और हिंदू हमारी सांस्कृतिक पहचान है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर
पैनी नजर। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेज़ी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी ज़रूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ें तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। मनमाना चालान, अपनी बाइक रोकी, उसका फोटो खींचा, चालान हो गया जी उसका। जी हम कोई गलती भी नहीं करते हैं फिर भी चालान कर देते हैं। जनता परेशान। कई बार चालान भी नहीं कटता फिर भी पैसा ले लेते हैं। तो 1000 का, 1500 का, 2000, 10,000 रुपए का चालान आता है। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित आज शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कोरोना होने पर क्या क्या बरते सावधानियां, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर कैसे लगे रोक। डॉक्टर सुखपाल धारीवाल, MD इंटरनल मेडिसिन, डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह MD इंटरनल मेडिसिन देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 01166807701 और 01166807702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर हर रोज रात 8:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। हरियाणा सरकार कोरोना टीकाकरण को लेकर गंभीर। टीकाकरण को लेकर हरियाणा सरकार हुई सख्त। टीकाकरण को लेकर हुई बैठक से डीसी ने एक्साइन को निकाला बाहर। बोले टीकाकरण करवा कर ही जाना है अपने कार्यालय। 5 जनवरी को पंजाब में पीएम मोदी फूकेंगे बीजेपी का चुनावी बिगुल। 500 बेड के अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। गजेंद्र सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मोगा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बाइक गिरोह के 3 मेंबर गिरफ्तार। 8 बाइक और 4 मोबाइल बरामद। नशे के आदी हैं तीनों आरोपी। ने उन्हों का एक गिरोह असी फड़िया, इन्होंने गिरफ्तार किया बड़ी मेहनत नाल, जिन्हां चों 3 दोषी असी फड़े ने, जिन्हां तो टोटल असी 8 मोटरसाइकिल ते 4 मोबाइल फोन रिकवर किए। पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रहा कांग्रेस का आपसी कलह। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने की गृह मंत्रालय छोड़ने की पेशकश। बीजेपी नेता जीवन गुप्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस की आपसी लड़ाई चरम सीमा पर। आपस में जी इन्हों की लड़ाई है वो चरम सीमा पर है और इन्हों पंजाब के हितों की राखी का कोई भी मतलब नहीं। पंजाब की जनता नाल जिहड़े वादे इन्होंने किए सी उन्हां नाल कोई मतलब नहीं, उन्हां नाल कोई सरोकार नहीं। और इहदे नाल जिन्नियां घोषणावां पंजाब के मुख्य मंत्री कर रहे हैं वो घोषणावां जिहड़ियां सारियां बेईमानी ने, उन्हां ते किसी तरह का बच्चों के टीकाकरण अभियान का आगाज। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में खुशी की लहर। बच्चों को लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन। आज मैंने वैक्सीनेशन लगाई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि केसेस इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हमको अपनी प्रोटेक्शन सबसे पहले रखनी चाहिए अब। और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को बोला ये चीज़, तो नाउ आई एम प्रोटेक्टेड एंड सेफ।
मनाली में रंग बिरंगी झांकियों के साथ शुरू हुआ विंटर कार्निवल। सीएम जयराम ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। महिलाओं ने विभिन्न आकर्षक झांकियां की प्रस्तुत। लगभग 2 वर्षों के बाद हम फिर से इस कार्निवाल को यहाँ पर मना रहे हैं। और विंटर कार्निवाल की खासियत है कि हमारे महिला मंडल के साथ साथ में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और उनका बड़े स्तर पर जो उनका पार्टिसिपेशन होता है। और यहाँ हिमाचल की संस्कृति, हमारे पुराने ज़माने के जो खान पान की सारी चीज़ों का यहाँ पर। कांगड़ा में बीजेपी नेता रणवीर निक्का पहुंचे जसूर। दुकानदारों को मिठाई बांटकर दी नववर्ष की बधाई। रणवीर सिंह ने दुकानदारों की समस्याओं को सुना। जिला कांगड़ा के आदित्य की 2 वर्ष पूर्व एक हादसे में शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। इस बुरे समय में आदित्य का साथ देने के लिए रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। साथ ही लोगों से मदद करने की अपील की। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऑनलाइन जॉब मिल जाए जिस पे मैं घर का खर्च निकाल सकूँ, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ घर वालों की, और मेरी कोई मदद करे तो शायद मैं थोड़ा ठीक थोड़ी देर। ऊना में सांसद खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल रहे मुख्य अतिथि। खेल महाकुंभ में 105 टीमें ले रही हिस्सा। बहुत अतुल्य पहल हमारे देश के सम्मानीय खेल मंत्री हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री रामलाल ठाकुर जी की ये है सांसद खेल महाकुंभ, जिसका अनुकरण आज पूरे राष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में सांसद कर रहे हैं। उद्देश्य केवल इतना है कि अपने संसदीय क्षेत्र के नौजवानों को, युवाओं को, छात्र छात्राओं को उन्हीं के क्षेत्र में मंच दिया जाए ताकि वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।